नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड में कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं, जिसके बाद से ही व्यापारी बाजार को खोलने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारी कभी बाजार में भीख मांगकर तो कभी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब सरकार से नाराज और परेशान व्यापारियों ने गोलू देवता के मंदिर में अर्जी लगाई है। व्यापारियों का कहना है कि गोलू देवता न्याय के देवता है और वो कभी अन्याय नहीं होने देते, लिहाजा सरकार तो सुन नहीं रही है, इसलिए उन्होंने अब गोलू देवता के सामने न्याय की गुहार लगाई है। से आंदोलन कर रहा है एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, आपदा मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, पता नहीं कहाँ कहाँ गुहार लगा चुका है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हमने भीख भी मांगी, सब्जी भी बेची, बाजार भी बंद किया, सरकार का सहयोग भी किया, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज शराब की दुकान तो 3 दिन खोलने को तैयार है वो, लेकिन जनता की मांग पर जो आम दुकानदार हैं उनकी दुकान खोलने को तैयार नहीं हो रही है। हमने गुलजू, जो न्याय के देवता हैं उत्तराखंड के, उनसे हमने गुहार लगाई है, हे देवता आप न्याय करो, ये सरकार निकम्मी बहरी हो चुकी है, इसको आप सद्बुद्धि दो। इसलिए हमने आज न्याय देवता के दरबार में हमने अर्जी लगाई है। न्याय देवता ने हमेशा न्याय किया, इस बार भी न्याय करेंगे। पिथौरागढ़ जिले से सटे नेपाल बॉर्डर पर स्थित गांव में 2 दिवसीय टीकाकरण का कैंप शुरू हो गया। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा ग्राम पंचायत तड़ेमिया में 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया गया। इस दौरान 50 से 60 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। आज जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय तड़ेमिया में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, जिसमें जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम और एएनएम समासानी जी भी आई हुई हैं। डॉक्टर्स की टीम में ग्राम पंचायत तड़ेमिया के तोक, रावतगढ़ा, सौरिया, हल्दू, भोरा के मध्य ये वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। आज सवेरे 10:30 बजे टीम पहुंची यहाँ। अभी 11:45 से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है और कल भी ये वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से चालू रहेगा। पिथौरागढ़ के मुनाकोट ब्लॉक से सटे नेपाल बॉर्डर के हल्दू ग्राम सभा के लोगों ने अनोखे तरीके से सरकार का विरोध जताया है। गांव में सड़क न होने के चलते स्थानीय लोगों ने स्कूटी को डंडे में बांधकर सड़क से 2 किलोमीटर दूर गांव तक पहुंचाया। उसके बाद वापस सड़क तक स्कूटी को कंधे पर लाद कर पहुंचाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी गाँव को सड़क से नहीं जोड़ा गया। यूथ कांग्रेस पिथौरागढ़ के द्वारा पूर्व विधायक मयूख मेहर के जन्मदिन पर जिला अस्पताल में पीपी किट और सैनिटाइजर वितरित किए गए। जिला अध्यक्ष आरएस मेहर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मयूख मेहर के जन्मदिन को कोरोना वॉरियर्स को समर्पित करते हुए उन्हें पीपी किट और सैनिटाइजर वितरित किया गया। सिंह मेहर जी के जन्मदिन के अवसर पर केक न काटते हुए या पार्टी न बनाते हुए उसके विपरीत जो है जनसेवा करने का यहाँ पे निर्णय लिया गया और इसी के चलते हमारे द्वारा मयूख सिंह मेहर जी के दिशा निर्देशन पे जिला अस्पताल में पीपी किट और जो है सैनिटाइज़र यहाँ पे दिया गया, जो एक छोटा सा योगदान यूथ कांग्रेस द्वारा जो है हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना काल में हर किसी को एक सुरक्षा की दृष्टि से रहना बहुत अनिवार्य है और जो हॉस्पिटल में कार्यरत हमारे लोग हैं उनके लिए ज़्यादा सुरक्षा चाहिए, तो इसी के चलते हमने पीपी किट जो है दिए हैं। सरकारी योजनाओं को पलीता किस तरह से लगाया जा रहा है, इसकी एक बानगी वेरीनाग तहसील में देखने को मिली, जहां पर एनएच के द्वारा इन दिनों नगर क्षेत्र में हॉट मिक्स किया जा रहा है। लेकिन हॉट मिक्स की गुणवत्ता इतनी खराब है कि 24 घंटे के भीतर ही ये उखड़ना शुरू हो रहा है, जिससे गुस्साए पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री फकीर राम टमटा और पंचायत अध्यक्ष हेमपत ने एनएच के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। वहीं एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने काम को रोकने के साथ इसकी जाँच करवाने के आदेश भी दिए हैं। जो घटिया काम हो रहा है इसको मैंने स्वयं यहाँ पर आकर देखा है और अधिकारियों से भी बातचीत कर दी, उनके सामने भी बातचीत हो गई है, उनको बुलाया है और आगे के लिए इस काम की गुणवत्ता अगर सही नहीं होगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत करके इसकी रिकवरी करवा दूँ। इसमें पहले भी लोगों की शिकायत पर हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को के संज्ञान में पूरा मामला लाया गया था। अभी भी 2 शिकायतें यहाँ सुनने में आई हैं कि एक तो कई स्थानों पर जो एनएच द्वारा सड़क बनाई जा रही है वो गुणवत्ताहीन है, उसमें डामर बिल्कुल पैरों से ही टूट जा रहा है। और दूसरी शिकायत ये है कि जो बाज़ार है उसके अंदर नालियाँ एवं जो कल्वर्ट है उनको सही से खोला नहीं जा रहा है, उनको सही से नहीं बनाया जा रहा है। तो आज इस बारे में यहाँ पर एनएच का घेराव किया गया, जेई का एवं ठेकेदार का, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस कार्य की गुणवत्ता को ठीक करेगा।
बागेश्वर जिले के 18 युवाओं के स्वरोजगार करने के सपने को पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए विकास भवन सभागार में आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स ने कुल 18 आवेदनों पर 51 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। स्वरोजगार योजना के लिए जिले के 38 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन साक्षात्कार में 18 लोग अनुपस्थित रहे। पिछले साल हमारी ये योजना चली थी और इस साल भी इसका जनपद में टारगेट आ गया है। इस साल भी हमारा जनपद का टारगेट 200 का है और अभी तक हमें 38 आवेदन प्राप्त हुए थे। तो आज उनका हमने प्रथम इंटरव्यू यहाँ पे रखा था, सभागार में रखा था, जिसमें से हमने काफ़ी सारे लोग अनुपस्थित रहे। जो उपस्थित थे लगभग सभी के हमने आज यहाँ पे स्वीकृत कर दिए हैं आवेदन। सिर्फ 2 लोगों का यहाँ पे जो है, एक तो बैंक किसी का चेंज होना है और दूसरे का जो है वो अप्रोप्रिएट तरीके से प्रस्ताव नहीं दिया गया था, तो उसका कैंसिल हुआ है। बाकी सभी के आवेदन जो है हमने स्वीकृत कर दिए हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल विद्यापीठ में वरिष्ठ और युवाओं के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई गई। इस दौरान पृथ्वीराज चौहान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संस्कृत अध्यापक नवीन पंत ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के आदर्शों पर चलकर राष्ट्र को मजबूत बनाया जा सकता है। सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट श्री पृथ्वीराज चौहान जी का 855वीं जयंती है, जिसे हम सभी ने अपने युवा जितने भी साथी हैं विद्यापीठ के, सब ने मिलकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। घर पे उनके जैसे सूरवीर शायद दोबारा इस धरती पर ना मिले, उन्हें याद किया। उनके जीवन में सबसे बड़ी जो उनसे सीख मिलती है वो त्याग की भावना है। 16 बार मोहम्मद गोरे को हराने के बाद भी उन्होंने जीवन दान दिया 16 बार। हमें भी ऐसे होना चाहिए, अपने जीवन में जितना भी त्याग हो सके जिस लेवल तक भी करना चाहिए। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आसपास के युवाओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ उन महान नेता को, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को संकल्पित करते हुए हम उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे, जिन्होंने देश और समाज के लिए न केवल अपने आप को बलिदान किया बल्कि हम सब के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया और भारतीय सभ्यता संस्कृति का संरक्षण किया। ऐसे महान सपूत को हम आज श्रद्धांजलि और उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हरिद्वार के थाना कनकल क्षेत्र में सड़क के किनारे खड़ी बस में अचानक आग लगने से बस जलकर खाक हो गई। आग इतनी भीषण थी कि बस कुछ ही देर में पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाया। जैसे स्टार्ट गाड़ी करी एकदम आवाज़ आई, मैंने देखा आवाज़ कहाँ से आई, मैंने देखा अंदर केवल धुआं आ रहा। तो उसके बाद मैंने देखा तार तोड़े मैंने, तब तो गाड़ी आग पकड़ी गई। मैंने 100 नंबर फ़ोन किया, मालिक को फ़ोन किया, बस और क्या मिस्त्री को फ़ोन किया। जब मिस्त्री आया तब तक आग पकड़ चुकी थी। एक तुरंत एसी में आग लगी, शॉर्ट हुआ है। क्या क्या नुकसान हुआ? मालिक से पूरा सारा नुकसान होगा, गाड़ी पूरी खत्म हो गई। आना याद रही किसी का, मेरे को किसी को हानि नहीं है। ये एक व्यक्ति द्वारा अपनी गाड़ी से फायर स्टेशन में आकर सूचना दी गई कि शंकराचार्य चौक के पास बस में आग लगी है। फायर सर्विस की तुरंत 2 यूनिटें घटनास्थल पहुंची और आग को पूर्ण से बुझाया गया। पूछने पर बताया गया कि चालक द्वारा गाड़ी को स्टार्ट किया जा रहा था, जिसके दौरान जो है गाड़ी में आग लगी। आग हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं हो पाई, इस वजह से फायर सर्विस को बुलाना पड़ा, जिसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और बस जो जलकर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई है। आगे पीछे जो गाड़ियां खड़ी थी वो आंशिक रूप से झुलस गई है। टिहरी जनपद के तहसील धनौल्टी के अंतर्गत मसूरी वन प्रभाग के जौनपुर रेंज में कार्यरत वन बीट अधिकारी अमित सिंह कैंथुरा के द्वारा मंगलवार को थत्यूड़ और ढाना क्षेत्र के पास के बेरोजगार, अनाथ और जरूरतमंद ग्रामवासियों को अपने 1 माह के वेतन से राशन वितरित किया गया। अमित सिंह कैंथुरा ने कहा कि इस संकट के क्षणों में हमें गरीब, बेसहारा और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। प्रदेश में अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रही है, जिसके चलते प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली के नेतृत्व में जनपद उधम सिंह नगर में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के साथ ही कार्यकर्ताओं के पदों को भी बांटा गया। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार जताऊंगा। प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली जी का, जिला अध्यक्ष मुकेश चावला जी का आभार है, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस जिम्मेदारी को उठा सकूं।
और ये जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है इसको मैं अपने कंधों पर उठाकर चलना चाहूँगा और पार्टी के लिए जितना आगे बढ़कर काम करने के लिए मेरे अंदर सामर्थ्य है उसको मैं पूरा करूँगा। आज जिला काशीपुर की कार्यकारिणी घोषित करी गई है जिला संगठन की। पार्टी जो है वो आम कार्यकर्ता की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी का लक्ष्य एक ही रहेगा मिशन 2022 को सफल बनाने के लिए सारे पदाधिकारियों का, सारे हमारे कार्यकर्ताओं का, कि हम जन जन तक अपना हमारी पार्टी की एक ही जगह सरकार है दिल्ली में, और दिल्ली मॉडल की बात आज पूरा देश नहीं विदेशों में भी बात होती है। उस मॉडल को हम एक एक कार्यकर्ता एक एक घर पे लेके जाएंगे। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को सुरक्षा किट वितरित की। कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम के दौरान सरकार की गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ती दिखाई दी। जहां सरकार के द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम में 20 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है, वहीं कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। हमारी आशा वर्कर्स ने, आशा फैसिलिटेटर्स ने, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने, सहायिकाओं ने बहुत एक योद्धा के रूप में सेवा की है। उसके अलावा लोगों को जागरूक किया, उनको दवाइयाँ वितरित की। मैं उनको सलाम करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमने, हमारी सरकार ने और हमने इन्हें एक किट दी है जिसमें थर्मल स्कैनर है, पीपीई किट है, गोगल्स है, चश्मा है। ये सारा हमने बना के एक किट उनको तैयार की है और आज हमने सबको वितरित किया है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड मामले पर सतपाल महाराज के बयान पर आक्रोशित चारधाम तीर्थ पुरोहितों ने सतपाल महाराज का पुतला फूंक कर नारेबाजी की। तीर्थ पुरोहितों ने सतपाल महाराज के देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार नहीं किए जाने वाले बयान पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक देवस्थानम एक्ट वापस नहीं होता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। कि कल सतपाल महाराज ने एक बयान दिया देवस्थानम एक्ट को लेकर के कि सरकार इस पर कोई भी पुनर्विचार करने नहीं जा रही है। इसके फलस्वरूप चारों धामों में सारे तीर्थ पुरोहित आक्रोशित हैं और सभी चारों धामों में हमने आज चारों धामों में सतपाल महाराज का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था और आपके सामने अभी हमने सफलतापूर्वक इसका दहन किया। और लगातार जब तक हमारा देवस्थानम एक्ट वापस नहीं लिया जाता हम इसका लगातार विरोध करते रहेंगे। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कॉर्बेट प्रशासन तितली गार्डन बनाने की तैयारी कर रहा है। 1 हेक्टेयर भूमि में कॉर्बेट के ढेला में ये तितली पार्क बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघ, हाथी और अन्य वन्य जीवों के अलावा बर्ड्स और तितलियों के लिए भी फेमस है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघ, हाथी और अन्य वन्य जीवों के अलावा अपने बर्ड्स, इंसेक्ट्स और बटरफ्लाइज के लिए भी फेमस है। बटरफ्लाइज कौन कौन से इस लैंडस्केप में उपस्थित हैं उन सब के लिए अवेयरनेस और उनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए ढेला के पास जो ढेला का टूरिज्म जोन है वहाँ के पास एक हेक्टेयर का क्षेत्र डेवलप किया जा रहा है एक बटरफ्लाई गार्डन के रूप में। इसमें वो प्रजातियों का ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स का रोपण किया जाएगा जो बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं ताकि छोटे से एरिया में बटरफ्लाइज आ सकें और उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो सके। बेतालघाट क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर और थानाध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर डीजीपी और मुख्यमंत्री से क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मुलाकात करेंगे। बेतालघाट में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा काफी लंबे समय से स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष को हटाने की मांग की जा रही है। उनका आरोप है कि क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध खनन, शराब के कारोबार की थानाध्यक्ष से कई बार शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।